नमस्कार, मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक रिपोर्ट। ये जानबूझकर की गई हत्या है और जिसका हत्यारा योगी आदित्यनाथ है, जिसका हत्यारा हाथरस का डीएम है, हाथरस का एसएसपी है। सबसे पहले इनका गला दबाना। 16 दिन हो गए हैं जी और 16 दिन से हालात यही है। 24 तारीख को हाथरस गया मैं, डीएम साहब के कान पर जूनी रेंग रही थी। डीएम साहब को पता है ये दलित की बेटी है। दलित की बेटियों में और स्वर्ण की बेटियों में जमीन आसमान का अंतर है यूपी के अंदर। और अदरवाइज डीएम ये हालात नहीं करते। डीएम हमारे सामने से निकल जाता है, हमसे बोलता भी नहीं है। वहाँ पे सारा बहुजन समाज इकट्ठा होता है लेकिन डीएम बात नहीं करता। और आज डीएम लाश की बोली लगा रहा है। 4 लाख पहले दिए, 5 लाख अब दे रहे हैं। ये दलित की बेटी की लाश की बोली लगा रहे हैं। पहले से इनको कहा जा रहा है एम्स में आप भर्ती करा दीजिए। जब बिल्कुल मरणासन अवस्था में हमारी बहन पहुंच गई तब इन्होंने यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। सफदरजंग में भेजा, एम्स में फिर भी नहीं भेजा। ये जानबूझकर की गई हत्या है और जिसका हत्यारा योगी आदित्यनाथ है, जिसका हत्यारा हाथरस का डीएम है, हाथरस का एसएसपी है। सबसे पहले इनका गला दबाना चाहिए, सबसे पहले इनको फांसी पर लटकाना चाहिए। दरिंदों को तो बाद में फांसी पर लटकाएंगे, दरिंदों को तो बाद में फांसी पर लटकाया जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। सबसे पहले इनको एसएसपी को, डीएम को और योगी आदित्यनाथ को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। वाकई में हम सब ने 2019 में बीजेपी को वोट देके अपनी जीवन की पहली बार मैंने वोट दिया, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया। हम सब ने ये सोचा कि बीजेपी आएगी और सबको अच्छा सा रोजगार मिलेगा, पर बेरोजगार की तो बात हम करें ही ना, क्योंकि सब जान रही हैं कि सबसे ज़्यादा सरकार अगर कंपनियां बिकी हैं तो वो बीजेपी के सारे पाए। बट यहाँ पे हम यहाँ कंपनियां की बात ना करके हम अपनी मनीषा बहन के बारे में बात करते हैं। तो जो उनके साथ जो इतने दिनों से वो लड़ी और कल उनके साथ जो हुआ और उसके पहले जो उनके साथ हुआ, ये बहुत बड़ी शर्मनाक ये है हमारे देश में। और आज तक हमने जो सब लोग कहते हैं कि दुष्कर्म दिल्ली में जो 2012 में हुआ था, वो दुष्कर्म तो इसके सामने बहुत ही सूक्ष्म है, ये बहुत ही ज़्यादा और घिनौना है। और आज के समय में आज हमारी बहन है, माता हैं, जो रात में निकलने वक्त 1000 बार सोचती हैं कि अगर हम निकले तो हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्या हम इतने भी लाचार हैं कि अपनी माँ बहन और बेटियों को निकलने से रात में हम थर-थर काँपे कि अगर वो निकलेंगी तो ये। और अगर हम किसी और देश में देखें तो वहाँ पर, अगर आप सऊदी अरब में देखें या किसी कंट्री में देखें तो अगर वहाँ पर अगर कोई आप चोरी कर ले एक सामान तो आपकी हाथ काट दी जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सरकार क्यों नहीं बना रही है कि अगर कल 4 रेप कर रहे हैं, कल 40,000 रेप करेंगे। आप अगर ऐसा कोई कानून बनाइए जिससे अगर रेप करने से या चोरी करने से भी 1000 बार सोचे कोई अपराध करने से और ये गाड़ी पलट रही है। अगर जो अपराधी हैं, जो पुराने अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री सीटर निकाल बीजेपी सरकार ये दिखाई की रही है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है बहुत ठीक है। कानून व्यवस्था एकदम खराब है, क्योंकि अगर एक रेप हो रही है, और एक रेप की बात नहीं है, एक रेप तो ये है कि ये मर गई है। तो अगर कहाँ पे गांव में आप देख ले या शहर में देख ले, आए दिन 1000 मामले अगर सामने आ रहे हैं रेप के, पीड़ित महिला के, आप कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये तो भाई अगर मर जा रही हैं तो 1000 लोग जब सामने आ रहे हैं तो ये बात ऊपर उठ रही है, तब जाके ये सामने आ रही है। वरना 1000 रेप हो रही हैं और 1000 विवाद ऊपर रही हैं, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता है और मीडिया सो रही है। अभी कंगना रनौत का जो घर टूटा था, लाखों मीडिया ऊपर आई थी कि कंगना रनौत का घर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। सुशांत जबकि मौत हुई थी, सुशांत की मौत अब कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये तो नहीं पता। बट सीबीआई जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच वो लोग करा रहे हैं। क्या इतना भी सरकार का हक नहीं बनता है कि इसको इंसाफ मिले? बस हमारी मांग इतनी है कि अब इस सरकार को हटाया जाए। और जो उन्होंने कल हरकत की है बिना किसी को, अगर कोरोना है तो आप ठीक है, आप उनको अंतिम दर्शन उनके परिवार को नहीं करने दे रहे, कोई बात, लेकिन वो तो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी कि आप उसको बिना पूछे उनके परिजनों से। अगर माँ रो रही है तो कम से कम इतना तो दया सरकार के अंदर होनी चाहिए। और पुलिस का काम क्या है? सरकार जो ऊपर से ऑर्डर आएगा पुलिस वही करती है। तो यहाँ से सरकार पूरी गलत है। मैं इस सरकार के पूरे खिलाफ हूँ। मेरी बस यही मांग है कि उन 4 दरिंदों को इतनी भयानक सजा दी जाए कि अगली बार कोई भी बंदा रेप करने से तो 1000 बार सोचे, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे। और आइंदा से मेरी गुजारिश यही है कि इसके 8-9 साल बाद सज़ा मिलती है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि 8 साल तक जिस तरीके से आप निर्भया कांड के बाद सो रहे थे, इस मनीषा कांड के बाद अगर आप सोए तो आप सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि अब देश की जनता जाग चुकी है, अब वो नहीं सोने वाली। आप सबको जगाने भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार दिखाई पड़ रहा है। भाजपा को अब अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा का अंतिम संस्कार बिना उसके घर वालों से पूछे किया गया है,
घर वालों को भनक तक नहीं मिली कि उनके बेटी का संस्कार हो रहा है। कोरोना तो नहीं था ना, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बार कंफर्म कर लीजिए, कहीं कोरोना तो नहीं था ना कि आपने बिना पूछे जला दिया शव रातों रात। ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या डर था योगी सरकार को मनीषा के बलात्कार से, मनीषा के हत्या से? उन चारों आरोपियों को जब तक मौत की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम सब चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। क्या मांगे हैं आपकी? उन चारों को तुरंत सजाए मौत मिले ताकि कोई भी इंसान रेप करने से पहले 100 बार सोचे। 32 दांत है ना, 32 बार सोच के वो रेप करे, उसकी रूह कांप जाए। बाकी सारे जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में इस तरीके की बलात्कार की घटना क्यों नहीं सामने आती है? वहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग थर थर कपकपाते हैं रेप करने के बारे में सोचने से पहले भी। और यहाँ खुलेआम जहाँ 4 लोग का मन किया किसी भी लड़की को पकड़ लिए और उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दिए। क्या हो रहा है हमारे देश में, किस ओर जा रहा है हमारा देश? और भाजपा की जितनी नारी शक्तियां हैं वो कहाँ हैं? एक हाथी के मरने पे जो ट्वीट करती हैं वो मनीषा के मरने पे क्यों नहीं सामने आ रही हैं? कहाँ है वो सारी समाज सेविकाएं?